हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज के टॉपिक में क्या करेंगे, दो इजी टॉपिक देखने वाले हैं। बस इसको आपको समझना अच्छे से। और क्या चीज़ होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मतलब जो आपका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कैसे शील्ड कर रहा है, ठीक है, अपने इनर न्यूक्लियस से कैसे शील्ड हो रहा है, सब बोल सकते हैं। ओके। और दूसरा टॉपिक देखेंगे पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो चलो इसको देखते हैं वन बाई वन। तो पहले आप लोग को, यदि आप लोग को नहीं देखा है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, तभी आप इसको समझ पाओगे। जैसे कि आपके पास ये एटम है, बीच में न्यूक्लियस है आपका, सब जानते हो आप लोग। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कल लगा रहा है इसका, ठीक है। अब ये जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस से, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने वाला है। ओके। मतलब जो इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लो कि कौन सा ऑर्बिटल में है, यदि के ऑर्बिटल में होगा तो ज़्यादा पास होगा, के एल में होगा तो थोड़ा दूर हो जाएगा, इसके ये वाला हो जाएगा। और तीसरे में आ रहा है तो एन में हो जाएगा, के एल एम एन, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो जितना ज़्यादा दूर होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होते चला जाएगा। और जितना पास होगा वो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको प्रॉब्लम मैं बताऊँगा अलग से इसमें। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड इफेक्ट, जेड माइनस एस, ठीक है। ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट जो अभी बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करता हूँ मैं अभी। लेकिन ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो अप्लाई होगा वो सिर्फ जैसे कि हायर एटॉमिक नंबर के लिए होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर होगा, जैसे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ज़्यादातर हायर वो वाले होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल वाले होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कम सेल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। आप इसको समझिएगा अच्छे से। जैसे एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया। अब ये कोई बड़ा आइटम है, ओके। तो क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। अब जितना भी होगा 18 इलेक्ट्रॉन तक जाता है, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जस्ट मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। तो सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में भी इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है। अब सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मान लो, चलो ये वाला, ठीक है। तब क्या होगा, ये न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, लार्ज एटॉमिक की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, लार्ज एटॉमिक नंबर मतलब ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा इसका, ओके, उसकी बात कर रहा हूँ, वहीं पे अप्लाई होता है ज़्यादातर ये, ठीक है। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा पास है, तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा बहुत ज़्यादा होगा। अब क्या होगा, देखो ये वाला जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा दूर होगा, आउटर मोस्ट में बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो इसका अट्रैक्शन पावर कम होगा यहाँ पे, ठीक है। तब क्या करता है, अट्रैक्शन पावर ऐसे भी कम होगा इसका, कैसे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से देखो कैसे होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर ये जो सर्कल मतलब राउंड होता रहता है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इधर की ओर अट्रैक्शन हो रहा है, देखो ये इधर की ओर अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, देखो ये यूजुअल है जो हमेशा होता रहता है। तो इधर की ओर अट्रैक्शन पावर हो रहा है, इसी अट्रैक्शन पावर को क्या बोलेंगे, बताता हूँ आपको। जो अट्रैक्शन पावर है ना, यहाँ पे किधर जा रहा है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इसी अट्रैक्शन पावर को क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, ठीक है, अट्रैक्शन पावर को। अब देखो क्या होता है, ये तो इधर की ओर रिपल हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस चार्ज है। तो ये क्या काम करेगा, ये वाला इसको क्या करेगा, ढकेलेगा इधर की ओर, मतलब अपोजिट वे में करेगा। इधर से एक फोर्स लग रहा है, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पुल कर रहा है इसको, ये वाला, ये इधर की ओर इसको क्या करेगा, पुश करेगा इसको, ये वाला। तो ये जो फोर्स होता है ना, इसी को बोलते हैं आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है कि नहीं, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो इस रिपल्सन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको बोल दो शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। फिर से देखो बता रहा एक बार, ये हायर मॉलिक्यूल के लिए ही होगा, सॉरी, हायर एटम के लिए ही ज़्यादातर होगा। जितना ज़्यादा दूर होगा न्यूक्लियस, जो आउटर मोस्ट होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कम होने वाला है, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन तो होगा ना यहाँ पे, जितना भी बड़ा एटम हो या जैसा भी हो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो ये दोनों का अट्रैक्शन होगा। तो एक फोर्स यहाँ से इधर की ओर लग रहा है, अट्रैक्शन, ओके। तो इसी अट्रैक्शन को क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेशन बोलेंगे उसको। और इसके बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इनर कोर या इनर सेल बोल सकते हो आप लोग, ओके। इनर सेल ऑर्बिटल, इनर सेल ऑर्बिटल मत बोलो, इनर सेल हो गया। और ये जो हो गया आपका, ये आउटर हो गया आपका एकदम लास्ट वाला, ये हो गया आउटर सेल, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है।
जो इनर शेल में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो उसका स्लिडिंग इफेक्ट, उस एटम का स्लिडिंग इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ये इधर की ओर रिपल कर रहा है तो उसका अट्रैक्शन पावर होगा, वो अंदर की ओर जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर नहीं जाता, जस्ट अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को ही क्या बोल रहे हैं, पेनिट्रेशन बोल रहे हैं। और उसके बाद जस्ट अपोजिट वे में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, इस रिपल को भी बोल रहे हैं स्लिडिंग इफेक्ट। तो इसको कैलकुलेशन से आप मतलब है, इसके लिए कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। जिसका स्लिडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्या होगा, उसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा सेफ होगा, मतलब स्लिडेड पोजीशन में होगा वो, ठीक है। ये है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। ओके, अब आता हूँ पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल में। अब देखते हैं पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे आप लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्लिडिंग इफेक्ट देखिए बोलते हैं, एक साथ नहीं है, ठीक है, ये अलग स्पेस है यहाँ पे। तो पेनिट्रेशन, अब मैं अभी जस्ट समझाया, जो अट्रैक्शन पावर होगा वही पेनिट्रेशन होगा, ठीक है। तो यदि ऑर्डर बोलूँ मैं, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, देखो एस ब्लॉक सबसे ज़्यादा होता है एस ब्लॉक के लिए, उसके बाद पी के लिए होता है, फिर उसके बाद डी के लिए, फिर एफ के लिए होगा। अब ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस के पास कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। तो जिसका पेनिट्रेशन पावर या जिसका इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होगा तो इसका पेनिट्रेशन पावर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, ये समझ सकते हो। होगा नहीं मतलब एटम बड़ा होना चाहिए, लार्ज नंबर एटॉमिक नंबर होना चाहिए, तब होगा स्क्रीनिंग, ये जब तब होगा अप्लाई। तो इस यहाँ पे समझने के लिए ये देख लो, ठीक है। एस पी डी एफ जो आपका ऑर्बिटल्स होता है, उसमें सबसे ज़्यादा पावर, पेनिट्रेशन पावर किसके पास होगा, एस के पास होगा, फिर पी के पास होगा, डी के पास, फिर एफ के पास, ठीक है। ये चीज़ है, ये इसका ऑर्डर है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो आपको पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बताया था ना, यदि नहीं देखे हो तो इस आई बटन में जाके देख लेना, लिंक दे दूंगा मैं इसका, ओके। तो देखो अब क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था उसमें बताया था ये चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में इंटर होगा, यही चीज़ बता रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसी में तो जाएगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले किस में जाता है, 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s हो जाएगा, 3p के बाद 4s, देन 4d, ओके। इसके बाद किस में जाएगा, 5s में चला जाएगा, फिर आपका किस में जाएगा, 4p में जाएगा, और ये ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या ऑर्डर है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर 2s में, 2p में, ठीक है। यदि इसका पूरा सीरीज देखना है तो ये वाले इमेज में देख सकते हो आप लोग, ओके। तो ये चीज़ हो गया आपका, बस छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, ये हो गया। यदि आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर से आप कमेंट करके बोलिएगा मेरे को, फिर से मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से बस पेनिट्रेशन इसका है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जस्ट वही आयनाइजेशन एनर्जी में जो बोला था, एटॉमिक इफेक्ट क्या होगा, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होता है, पता है आप लोगों को, बताया था लास्ट क्लास में, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला भी टॉपिक देख लेना, जस्ट प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होता है इसका, ओके। तो जस्ट इसका देख लिए तो सेम किसका हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये वाला, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो इनके साथ क्या होने वाला है, सेम चीज़ होगा, ये वाला एटॉमिक साइज के साथ ऐसे होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है। यही इफेक्ट होने वाला है, किसकी वजह से होता है ये इफेक्ट, इसी स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस। तो आज के लिए इसको ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। हैव अ गुड डे।